आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नए नए अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। पहला खबर, सरकार राशन कार्ड धारक को दे रही है 10 लाख रुपए। सरकार गरीबों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए काम की खबर है। सरकार ने राशन कार्ड धारक के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार देश के करोड़ों राशन कार्ड धारक के महीने मुफ्त अनाज देती है। आपको बता दें कि राशन कार्ड सिर्फ मुफ्त में गेहूं, चावल और तेल का लाभ उठाने के लिए नहीं है। भारत में ऐसे कई योजनाएं चल रही है, लेकिन वे सिर्फ राशन कार्ड धारक के लिए है। अब बैंक भी राशन कार्ड पर लोन की सुविधा दे रही है। अब आप राशन कार्ड पर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बांग्लादेश ने चली चाल। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं पर हुए हमले को भारत सरकार ने जोर शोर से उठाया। अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस की सरकार भी इस मुद्दे पर भारत के सामने बैकफुट पर नजर आई। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद बांग्लादेश अब भारत को आंख दिखाने पर उतर गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांग्लादेश हिंदुओं के मुद्दे पर वो भारत से गिन गिन कर बदला लेना चाहता है। अपनी इस डर्टी पॉलिटिक्स में यूनुस सरकार ने ढाका में भारतीय दूतावास को संपर्क कर बीएसएफ द्वारा बॉर्डर पर हिंदू बच्ची की मौत के मामले में अपना विरोध दर्ज कराया है। किसान कर्ज माफी योजना में आवेदन हुआ शुरू। केंद्र सरकार और राज्य के द्वारा देश के कई राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफ योजना को चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसानों के द्वारा लिए गए किसान क्रेडिट कार्ड के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया गया है। यह किसान कर्ज माफी योजना कर्जित किसान के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। किसानों के लिए केसीसी लोन से राहत दिलाने के लिए इस किसान कर्ज माफी योजना की कार्यविधि को लागू किया गया है, जिसके चलते अब किसानों का पूरा केसीसी लोन माफ किया जाएगा। देश के कर्ज में डूबते किसान भी अब कर्ज मुक्त और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कांस्टेबल जीडी के 39,481 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग ने कुल 39,481 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएसएसएफ और एनसीबी विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssc.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख नोटिफिकेशन में 14 अक्टूबर 2024 बताई गई है। ऑनलाइन फीस भरने के लिए आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2024 बताई गई है। यूपी के स्कूल में होगा भगवत गीता का पाठ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव दिया है कि स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में भगवत गीता या रामचरितमानस के श्लोकों का पाठ किया जाए, ताकि छात्रों में आध्यात्मिक शिक्षा का संचार हो सके। उन्होंने कहा है कि शिक्षक ट्रेड यूनियन सदस्यों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा कम होती है। शिक्षक जब ऐसा करते हैं तो वे अपने ही सम्मान को जोखिम में डालते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन योगीराज बाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में किया गया था। सीआईएसएफ के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय आयुर्वेदिक सुरक्षा बल द्वारा कांस्टेबल पदों पर बम्पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के तहत 1100 से अधिक रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया देश भर के विभिन्न स्थानों के लिए होगी। जो युवा केंद्रीय सुरक्षा बल में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इस पद पर सैलरी पे लेवल 3 के अनुसार प्रदान की जाएगी। इस हिसाब से कैंडिडेट को 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक वेतन मिल सकता है। बिहार में ग्रेजुएट को मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपये। बिहार में स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जिन छात्रों का ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन हो चुका है, उनके खाता में 50-50 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि जल्द उपलब्ध होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों से 71,354 छात्रों ने स्नातक परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनमें से 54,864 छात्रों के आवेदन का सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है। शेष 16,490 स्नातक पास छात्रों को आवेदन का सत्यापन प्रक्रियाधीन है।
जम्मू कश्मीर में महिलाओं को मिलेगी 18,000 रुपये। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार को मैदान में उतर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा के संकल्प पत्र में विवाहित महिला को सालाना 18,000 रुपये और 5 लाख नई नौकरियाँ देने का वादा किया गया। पार्टी यूपीएससी अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा भत्ता और कोचिंग सहायता प्रदान करेगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर के पर्यटन और उद्योग के विकास के लिए समर्पित है, जिससे 7,000 एमएसएमई को लाभ मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर हल्ला बोल। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी नाराज है। अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना ईपीएस का विरोध किया है। कई संगठन ने केंद्र सरकार का ईपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही विरोध का बिगुल बजा दिया है। बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ईपीएस का विरोध जताया है। यह अभियान शुक्रवार को समाप्त हो गया था। अब एनपीएस ओपीएस द्वारा 26 सितंबर को देश का सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। मुफ्त सिलाई मशीन योजना 2026। सिलाई मशीन महिलाओं के लिए रोजगार के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, जिससे महिलाएं अपना रोजगार कर सकती है और घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकती है। लेकिन कई महिलाओं के पास सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इस योजना से आप सिलाई मशीन ले सकेंगे, वो भी मुफ्त में। फ्री सिलाई मशीन योजना के बारे में आपको बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना के तहत आपको सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये मिलने वाले हैं।